अरबों का सर्वप्रथम उद्देश्य व्यापार करना था। इस्लाम धर्म को अपनाने से पहले भी अरबवासी भारत पर व्यापार करते थे। अरबों ने जब इस्लाम धर्म को स्वीकार किया तब उनके दृष्टिकोण में बड़ा बदलाव आया। अब उनका उद्देश्य व्यापार के साथ साथ धर्म का प्रचार करना भी था। वह इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार तलवार की शक्ति के आधार पर करने लगे। खलीफा उमर के समय 636 ईस्वी में अरबों का प्रथम आक्रमण हुआ। इसके बाद भी कई आक्रमण किए गए, लेकिन वो सभी आक्रमण असफल रहे। भारत पर अरबों का पहला सफल आक्रमण सन 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ। मोहम्मद बिन कासिम का जन्म अरब के ताहिब शहर में हुआ था। इसके पिता कासिम बिन यूसुफ का जल्द ही देहांत हो गया और इसके ताऊ हज्जाज बिन यूसुफ ने उसे संभाला, उसका पालन पोषण किया। हज्जाज बिन यूसुफ इराक के राज्यपाल थे। हज्जाज बिन यूसुफ ने अपनी पुत्री का विवाह मोहम्मद बिन कासिम से करवा दिया। यहाँ से घटना प्रारंभ होती है। इसी घटना के कारण भारत पर मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था। लंका से आ रहे बहुमूल्य सामानों से भरा हुआ 8 जहाज अल हज्जाज और खलीफाओं के लिए जा रहा था। इस जहाज को देवल नामक स्थान पर समुद्री लुटेरों ने लूट लिया। इन लुटेरों ने मुस्लिम औरतों और बच्चों के साथ बलात्कार भी किए। जिस स्थान पर लुटेरों ने लूटा था वह स्थान राजा ताहिर के राज्य के अंतर्गत आता था। इसलिए इराक के प्रांत प्रति अल हज्जाज ने राजा ताहिर से लुटेरों को सजा और हर्जाना देने की मांग की, लेकिन राजा ताहिर ने दोनों प्रस्ताव को ठुकरा दिए। जिसके बाद में अल हज्जाज ने राजा ताहिर के खिलाफ आक्रमण का निर्णय लिया और खलीफा उमर से अनुमति लेकर अल हज्जाज ने 3 सेनानायकों को ताहिर के विरुद्ध युद्ध के लिए भेज दिया, लेकिन इसमें उबैदुल्लाह और बुर्दुल को राजा ताहिर ने मार डाला। इसके बाद 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने 17 साल की उम्र में 50,000 सैनिकों के साथ आक्रमण किया। इसने सबसे पहले देवल पर आक्रमण किया और 17 साल से ज़्यादा की उम्र के लोगों को मौत के घाट उतार दिए। इसके घबराकर ताहिर ने एक भी सैनिक को युद्ध के लिए नहीं भेजा। ये राजा ताहिर की सबसे बड़ी भूल थी। देवल के पुरुषों के मृत्यु के बाद उसने वहाँ के मंदिरों को तोड़ना शुरू कर दिया। इस प्रकार बिना संघर्ष के वह सिंध के पश्चिम भाग पर कब्जा कर लिया। इस प्रकार वह आगे बढ़ता गया और सिंध नदी को पार कर लिया। राजा ताहिर उस समय ब्राह्मणाबाद में था। वह खतरे का अंदाजा लगाकर यहाँ से मोहम्मद बिन कासिम का सामना करने के लिए राबर पहुँचा, जहाँ राजा ताहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में राजा ताहिर मारे गए। राजा ताहिर के पुत्र जय सिंह ने राबर का दुर्ग अपने विधवा माँ के भरोसे छोड़कर ब्राह्मणाबाद चले गए। राजा ताहिर की विधवा ने जौहर व्रत का पालन करते हुए अग्निकुंड में कूदकर अपनी जान दे दी। इसके बाद ब्राह्मणाबाद में जय सिंह और कासिम के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में विश्वासघात के कारण जय सिंह का छल से मौत कर दिया गया और सिंध पर पूरा मोहम्मद बिन कासिम का कब्जा हो गया, यानी कि अरबों का कब्जा हो गया। और यहाँ से खजाना ताता ताहिर की दूसरी विधवा रानी लाड़ी देवी और उसकी दोनों बेटियों
सूर्य देवी तथा परमल देवी को कब्जे में किया और यहाँ 6000 लोगों को कासिम ने हत्या करके संपूर्ण सिंध पर अधिकार कर लिया और दाहिर वंश समाप्त हो गया और अरबों का अधिकार हो गया। इसके बाद 713 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने मूल स्थान यानी कि मुल्तान पर आक्रमण करके अपार सोना प्राप्त होने के कारण अरबों ने मुल्तान को सुवर्ण नगरी कहा। भारत पर पहली बार मोहम्मद बिन कासिम ने ही जजिया कर लगवाया था। जजिया कर गैर मुसलमानों से उछला जाने वाला कर है। 715 ईस्वी में कासिम की मृत्यु हो गई और उसके मौत के बारे में 2 विवरण मिलते हैं। पहले विवरण के अनुसार कासिम ने दाहिर के 2 बेटियों सूर्य देवी तथा परमल देवी को खलीफा वालिद के पास उपहार में ले गया। वहां पहुंचने पर दोनों ने यह बताया कि कासिम पहले ही उनका उपभोग कर चुका है। इस पर खलीफा को गुस्सा आया, क्रोध आया और उसने राजा दाहिर की दोनों बेटियों की बात मानकर मोहम्मद बिन कासिम को मृत्यु दंड दे दिया। दूसरे के अनुसार खलीफा वालिद की मृत्यु के बाद उसका भाई सुलेमान गद्दी पर बैठा। वह अल हजाज का शत्रु था और कासिम अल हजाज का दामाद था। अतः वालिद ने कासिम को बंदी बनाकर मेसोपोटामिया भेज दिया गया, जहां जेल में मोहम्मद बिन कासिम को यातना देकर उसकी मृत्यु कर दी गई या मृत्यु हो गई। इस प्रकार मोहम्मद बिन कासिम का अंत हुआ।